हेलो। तो सभी को भी नमस्कार और आपका स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म पर। आज अपने बचा हुआ मैटर है वो देखती है। हमारी चल रही थी भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो एक वीडियो अपने पहले बढ़ा दी थी और आज उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत है वो किस किस के देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। तो पहले अपने देखते हैं कि भारत है वो किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। तो पहले अपना थोड़ा सा मैप के हिसाब से देख लेते हैं। तो भी जैसा भी आए आप अपनी कॉपी में मैप जरूर बनाना, ठीक है। अगर आप मैप में जियोग्राफी पढ़ोगे तो आपके 30% जियोग्राफी है वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। तो आज अपने देखते हैं कि भारत किन किन देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। तो हमारे यहाँ एक पड़ोसी देश लगता है जिसका नाम है चीन। क्या नाम है? चीन। और यहाँ एक पड़ोसी देश लगता है हमारे पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान से थोड़ा आगे देखें तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और यहाँ एक पड़ोसी देश लगता है हमारे बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो अब अपने देखते हैं कि भारत किसके साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। तो पहले बात आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको क्या बोलती है। यानी एक नंबर में अपने देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अब बात आती है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो उसको बोलते हैं डुरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। अब बात आती है कि भारत और चीन के बीच में हमारे कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। सर मैकमोहन, सर मैकमोहन रेखा, ठीक है। अब बात आती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। अब बात आती है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, या आपको मिलेगा 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा। अब बात आती है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। जीरो लाइन रेखा, ठीक है। जीरो लाइन रेखा, ठीक है। तो ये तो होगी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं की बात, ठीक है। अब भारत में 3 विवाद है, ठीक है। कई बार उन विवादों से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब अपने देखते हैं कि कौन से 3 विवाद हैं, ठीक है। तो पहला विवाद आता है हमारे पास जिसका नाम है जो है भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में, तो भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद है जिसका नाम है काला पानी विवाद। काला पानी विवाद। अब कोई जगह है काला पानी विवाद, उसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद है।
अब भारत बोलता है भी हमारा है और नेपाल बोलता है हमारा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में विवाद है। अब बात आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा विवाद है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सरक्रिक को लेकर विवाद है, सरक्रिक को लेकर। ठीक है, ये सरक्रिक पड़ता है गुजरात के अंदर। ठीक है, एक टापू है जिसको लेकर विवाद है, पाकिस्तान बोलता है मेरा है और भारत बोलता है मेरा है। तो सरक्रिक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। अब बात आती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा विवाद है। भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी विवाद है, वो है 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर। 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर, 3 बीघा कॉरिडोर। बांग्लादेश कहता है भी ये जगह हमारी है और भारत कहता है हमारी है, तो दोनों देशों के बीच में विवाद है 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर। ठीक है, अब अपनी बात आती है आगे, सबसे लंबी है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत किसके साथ बनाता है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा तो भारत है वो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो किसके साथ बनाता है। तो वो बनाता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ। अगर कम में बात आ जाए भी सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो भारत है वो किसके साथ बनाता है, तो वो बनाता है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य की लगती है हमारे। सबसे बड़ी तटीय सीमा है वो किस राज्य की लगती है। तो सबसे बड़ी तटीय सीमा है वो है गुजरात राज्य की। किसकी है, गुजरात राज्य की। कितनी है, तो ये है लगभग 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। अगर सबसे बड़ी तटीय सीमा की अगर बात करें तो वो किसके साथ है, गुजरात की। और कितनी है, 1200 किलोमीटर। ठीक है, अगर कम में बात आ जाए कि कम कौन सो तटीय सीमा बनाता है, तो वो बनाता है गोवा। कौन बनाता है, गोवा। और गोवा भी कितनी बनाता है, तो गोवा बनाता है 100 किलोमीटर। कई बुकों में आपको 101 किलोमीटर भी मिलेगा। ठीक है, 100 या 101 किलोमीटर। और 1200 इसमें भी एक दे रखा है 1214, किसी बुक में 1214 भी दे रखा है। ठीक है, अब अपने आगे बात आती है प्रमुख चैनल की। ठीक है, आगे बात आती है प्रमुख चैनल की। ठीक है, प्रमुख चैनल, प्रमुख चैनल। तो अपने 3 चैनल लिखते हैं, एक तो है 8 डिग्री चैनल, एक है 9 डिग्री चैनल और एक है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल है वो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। मालदीव और मिनिकॉय के बीच, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, अब बात आती है कि 9 डिग्री चैनल है वो किन दो द्वीपों के बीच में है। और 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। ठीक है, 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है और 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। अब बात आती है 10 डिग्री चैनल की। तो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार के बीच में है। अंडमान और निकोबार। ठीक है, 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार के बीच में पड़ता है। ठीक है, अब एक बात आती है हमारे जल संधि की, जिसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, अब पाक जल संधि नाम सुनते ही टाबरंग मन में आवे का उसका है तो आप पाकिस्तान के अंदर उसका है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाक का सुनकर वो सीधा लगाते हैं पाकिस्तान और उनका पेपर के अंदर क्वेश्चन है गलत हो जाता है और फिर 1 नंबर कट जाता है। और घर आकर फिर देखते हैं कि ये तो श्रीलंका और भारत के बीच में थी। तो भी अपने ध्यान रखना है कि पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है, पाक देखकर आपको सीधा पाकिस्तान नहीं लगाना है। यह है भारत और श्रीलंका के बीच में, इसको बोलते हैं आदम का ब्रिज या राम सेतु भी बोला जाता है। अब बात आती है कि ऐसे भारत के कौन से राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है। तो अपने देख लेते हैं अभी ऐसा कौन सा है जिनके साथ 3 देशों की सीमाएं
लगती है। तो पहला हमारे पास राज्य आ जाता है जिसका नाम है सिक्किम। एक सिक्किम राज्य है भारत का। सिक्किम के साथ 3 देशों की सीमाएं लगती है। तो पहला हो गया नेपाल, नेपाल के बाद में फिर आ गया भूटान, ठीक है, नेपाल भूटान और चीन, ठीक है। तो सिक्किम के साथ 3 देशों की सीमाएं लगती है, नेपाल भूटान और चीन, ठीक है। अब अपने आगे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की भी 3 देशों की सीमाएं लगती है, ठीक है। तो एक तो लगती है नेपाल की, किसकी लगती है? नेपाल की, सॉरी नेपाल नहीं, भूटान की, ठीक है, ये लगती है भूटान की, ठीक है। भूटान, म्यांमार, म्यांमार और चीन की, ठीक है, वो गलती से हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के 3 देशों की सीमाएं लगती है, भूटान, म्यांमार और चीन, ठीक है। इसके बाद में बात आती है केंद्र शासित प्रदेश अपने जम्मू कश्मीर की, ठीक है। एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के भी 3 देशों की सीमाएं लगती है, ठीक है। तो 3 देश कौन कौन से हैं अभी, ठीक है। जम्मू कश्मीर मान लो या फिर लद्दाख, ठीक है। अब तो ये लद्दाख अलग हो गया, तो अपने लद्दाख को देखते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर तो फिर अलग हो गया, तो अब अपने लद्दाख को देखते हैं, ठीक है। लद्दाख के साथ 3 देशों की सीमाएं लगती है। अब 3 देश कौन कौन से है? तो एक साइड तो हो गया अपना पाकिस्तान, कौन सा हो गया? पाकिस्तान। दूसरा हो गया अफगानिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, और तीसरा हो गया अपने चीन, ठीक है। तो लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 3 देशों की सीमा लगती है, ठीक है। अब बात आती है सेवन सिस्टर की। कई बार क्वेश्चन इनसे भी आ जाता है कि सेवन सिस्टर को उत्तर से दक्षिण सेट करें, क्यों भारत के पूर्वी राज्य है, इनको कई बार उत्तर से दक्षिण सेट करने का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अपने देख लेते हैं भी कौन सा कहां पड़ता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अपना पूर्वी भारत बढ़ा लेता हूं, ठीक है। ये अपना पूर्वी भारत, ठीक है। तो ऊपरी ऊपर आता है, इसका एक सूत्र है, आप अगर ट्रिक से याद कर लो तो, ठीक है, इनकी एक ट्रिक है, तो आप ट्रिक याद कर लेना। वैसे तो याद नहीं होंगे, अगर वैसे याद हो तो सबसे बेस्ट है, वरना एक ट्रिक याद कर लेना। अरुणा मामी का, अरुणा मामी का एटीएम, ट्रिक याद हो जाएगी आपको। ये ट्रिक याद हो गई तो इसका मतलब भी आपको सातों बहनें यानी सेवन सिस्टर की ट्रिक है याद होगी। फिर रहते हैं अरुणा से अरुणा मामी यानी अरुणाचल प्रदेश। पहला आ जाता है हमारे पास राज्य जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये आप नए बना लेना, ठीक है, अरुणा। और नए से आ जाता है हमारा दूसरा राज्य है जिसका नाम है नागालैंड, नागालैंड, दूसरा राज्य है हमारे पास नागालैंड। और तीसरा राज्य हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है मणिपुर। कौन सा आ जाता है? मणिपुर, मणिपुर। और इसके बाद में आ जाता है मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। मैं से मणिपुर और मी से मिजोरम, के इसमें साइलेंट है। ए से हो गया अपना असम, जो यहां पड़ता है असम, ठीक है। टी से हो गया त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है। और एम से हो गया मेघालय, ठीक है। अपनी अगर बात करें तो मेघालय, ये भी सेवन सिस्टर है भारत की, जिसे 7 बहनें कहा जाता है, ठीक है। कई बार इनका क्वेश्चन आ जाता है भी उत्तर से दक्षिण सेट करो, तो पहले अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद में नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, ठीक है। फिर इधर अपने देखें तो असम, और फिर आ जाता है मेघालय, ठीक है। तो ये है अपनी सेवन सिस्टर, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं आगे, समुद्र तट के ऊपर जो सीमाएं लगती है उसकी अपनी बात करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर दक्षिणी भारत बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। ये अपना दक्षिणी भारत, क्या है? दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत, ठीक है।
तो समुद्र के अंदर जो दूरी मापते हैं वो मापते हैं अपने समुद्री मील के अंदर। ठीक है, एक समुद्री मील में होता है, एक समुद्री मील के अंदर कितना होता है अभी, एक समुद्री मील के अंदर होता है अपने 8.85 किलोमीटर, 85,000 किलोमीटर। ठीक है, अपने होता है इतना 85,000, लगभग आप मान लो भी 200 किलोमीटर। ठीक है, 1.85 किलोमीटर। अब यहां जो अपने 12 समुद्री मील की जो दूरी है ना, 12 समुद्री मील की जो दूरी, 12 समुद्री मील की दूरी, उसे अपने बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या बोलते हैं उसे? प्रादेशिक सीमा। तो 12 समुद्री मील की दूरी है, उसे बोलते हैं अपने प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा। बाद में आती है 24 मील की दूरी, यानी 24 मील की दूरी, 24 समुद्र मील की दूरी, तो उसे अपने बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र। उसे अपने कहा जाता है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, फिर आती है अपने तट से 200 समुद्री मील की दूरी, 200 समुद्री मील की दूरी, 200 समुद्री मील की दूरी, उसे बोला जाता है आर्थिक अनन्य क्षेत्र। आर्थिक अनन्य, आर्थिक अनन्य क्षेत्र। ठीक है, ये तीन होती है, यानी 12 समुद्री मील तक की दूरी है अपने पानी के अंदर, उसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। और 24 मील की दूरी है, उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। और तट से 200 समुद्री मील की आर्थिक जो दूरी है, उसको बोलते हैं आर्थिक अनन्य क्षेत्र। अब इतनी दूरी के अंदर जो भी हमें अधिकार है वो सिर्फ भारत की होंगी। ठीक है, यानी 200 समुद्री मील तक जो भी खजाना या पानी के अंदर जो भी वस्तु मिलेगी वो किसकी होगी? भारत सरकार की होगी। और इस 200 मील के अंदर कोई भी समुद्री जहाज जो दूसरों देशों से चलकर आएगा, उसका टैक्स है वो भारत सरकार के खजाने में जाएगा। ठीक है, तो अपने आज देखते हैं, अब अपना भारत के भौतिक प्रदेश है ये कंप्लीट हो गए। तो आज अपने दूसरी वीडियो देखते हैं जिसमें अपने आता है भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो अपने कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। आज के लिए सभी को भी राम राम और धन्यवाद।